अगर आप लोग भी पुलिस बनना चाहते हैं दोस्तों तो न्यू भर्ती निकाल दी गई है, जिसका पूरा जानकारी इस वीडियो में आपको हम देने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से। और सरकारी वर्दी अगर आप पहनना चाहते हैं इस वीडियो को पूरा देखिए। इस पुलिस की भर्ती में दोस्तों सबसे पहले आपका फिजिकल ही लिया जाएगा, उसके बाद आपका रिटन टेस्ट लिया जाएगा। और फिजिकल इतना इंटरेस्टिंग है, मतलब कि आपको क्रिकेट का बॉल को बहुत दूरी फेंकना है और जितना दूर फेंकिएगा उतना ज्यादा नंबर दिया जाएगा। आपको रनिंग भी लिया जाएगा, आपका उठक बैठक भी आपसे करवाया जाएगा। ये सभी चीज को हम लोग स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि इस नौकरी को पाने के लिए हमें क्या क्या करना होगा। डिटेल से देखिएगा, अच्छे से बताया है, सावधानी से पूरा वीडियो को देखिए। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप सबका स्वागत है। और इस वीडियो में आपको हम पुलिस के बारे में पूरा जानकारी देने वाले हैं। मतलब आपको पुलिस अगर बनना है तो इस पूरा नोटिफिकेशन को जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है स्टेप बाय स्टेप जो भी इंफॉर्मेशन इसमें इंपॉर्टेंट है वो आपको हम बताए हैं। इसका अप्लाई डेट शुरू भी हो चुका है 8 नवंबर से, यानी आप इसको अप्लाई भी कर सकते हैं। और जितने भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं जो कि भारतीय नागरिक हैं वो सभी इसको डाल सकते हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं। 2000 सीट निकला हुआ है, मैक्सिमम सीट है। आपको एक पुलिस बनना है, आप चाहे कहीं से भी बनेंगे। आइए क्या इसका प्रोसेस है, क्योंकि इसका फिजिकल वगैरह बहुत इंटरेस्टिंग है, वो सभी चीजों को स्टेप बाय स्टेप हम लोग जानते हैं। अगर इस भर्ती को आप नहीं भी भरते हैं तो जानना आपको चाहिए कि पुलिस बनने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ सकता है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और ये रहा दोस्तों आप लोग का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जहां पे हम लोग सभी चीज को जानने वाले हैं। यानी कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से जो वैकेंसी निकला है उसका कब से अप्लाई डेट है, सभी चीज को हमने हाईलाइट कर चुका है। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको बताएंगे, जैसे कितना कितना सीट किस वैकेंसी के लिए, कहां पे निकला हुआ, किस कैटेगरी के लिए निकला हुआ है, क्या वेतनमान इसका होगा, क्या आपका क्वालिफिकेशन रहना चाहिए, आपका कितना सेंटीमीटर सीना चाहिए, फुलाने का कितना चाहिए, ये सभी चीज को बताएंगे। उसके बाद आपका फिजिकल क्राइटेरिया में क्या क्या मांगा गया है आप देखेंगे। यहाँ पे क्रिकेट बॉल का थ्रो भी करना है आपको, है ना, कितना मीटर करना है, लंबी कूद करना है, आपको बीम में लगाना है, उठक बैठक लगाना है, ये सभी चीज के बारे में जानेंगे। और बहुत सारा चीजें यहाँ पे बताने के लिए, सभी को आप आसानी से देखेंगे। आप आराम से इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा पुलिस इस भर्ती संबंधित, जो कि आपको जानना बेहद ही जरूरी है। अगर आप इस फॉर्म को भरते हैं तब तो और भी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए हम लोग इसको शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस वेबसाइट को आप लोग ध्यान रखिएगा। इस वेबसाइट पे जाकर के इस नोटिफिकेशन को आप चेक भी कर सकते हैं, www.ssc.uk.gov.in। इस पर जाकर के आप इस वैकेंसी का जो भी जानकारी है आप कर सकते हैं। और ये मेल आईडी इसलिए दिया गया है कि अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो आप यहाँ पे संपर्क भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ बात करते हैं कि चयन हेतु विज्ञापन में क्या क्या कहा गया है। सबसे पहले विज्ञापन जो प्रकाशन हुआ है, विज्ञापन का प्रकाशन जो हुआ है वो 30 अक्टूबर को हो चुका है। लेकिन ऑनलाइन आवेदन करने का जो तिथि है, मतलब अप्लाई डेट जो इसका है 8 नवंबर से ये शुरुआत हो चुका है। 8 नवंबर से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने का जो अंतिम तिथि बताया गया, लास्ट डेट जो बताया गया दोस्तों, वो है आपका 29 नवंबर। यानी कि आप 8 नवंबर से लेकर के 29 नवंबर तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। और खुशी की बात यह है कि इसमें आपका परीक्षा का भी डेट दे दिया गया है, यानी कि 15 जून 2025 को आपका एग्जाम भी ले लिया जाएगा। 15 जून 2025 को कहा गया, हम परीक्षा भी यहाँ करवा लेंगे। और एक बात और है, इसमें परीक्षा ऑफलाइन भी बोला गया है कराने के लिए और ऑनलाइन भी बोला गया, मतलब दोनों में से किसी भी माध्यम में परीक्षा कराया जा सकता है। और देखिए होता क्या है कि ऑफलाइन परीक्षा तब कंडक्ट करवाया जाता है जब आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो थोड़ा कम अप्लाई होता है तो ऑफलाइन, अगर ज़्यादा अप्लाई हो जाता है तो उस भर्ती प्रक्रिया को क्या होता है कि ऑनलाइन कराने में ज़्यादा सहूलियत मिलता है। ठीक है, तो ये देखा जाएगा फॉर्म कितना अप्लाई होता है, वो सब चीज आपको हम बता देंगे। आप हमसे जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, आपको हम सभी तरह का जानकारी दे देंगे। बाकी आगे बढ़ते हैं तो कौन कौन सा पोस्ट निकला है तो आप देखेंगे। आरक्षी जनपदीय पुलिस, जिसमें पुरुष आवेदन कर सकते हैं, इसमें 1600 के करीब में पद है। ठीक है, 1600 पद है। और दूसरा है आपका आरक्षी पीएसी यानी कि IRB, ये भी पुरुष के लिए, इसमें 400 यानी कि 1600 और 400 कितना हो गया आपका 2000 यहाँ पे आवेदन करने के लिए आपको मिला है। यहाँ पे रिक्त पद मिला हुआ है। ठीक है, सीधी भर्ती कराया जा रहा है। और यहाँ पे देखेंगे आप कि ये जो वेबसाइट आपको बताए, इस पर आप 29 नवंबर 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मतलब इस वेबसाइट पे जाकर भी कर सकते हैं, या आप साइबर कैफे में जाएंगे तो वहां भी बोलिएगा तो वो आवेदन कर देगा, आपका कुछ पैसा आपसे ले लेगा। इन पदों पर चयन प्रक्रिया 2 चरण में होगी। 2 चरण का मतलब आपको सबसे पहले शारीरिक मानक परीक्षा, यानी जहां पे हाइट वेट चेस्ट आपका नापा जा सकता है।
दूसरा आपका उसी में शारीरिक दक्षता परीक्षा, जहां पे रनिंग हो गया आपका, है ना, क्रिकेट का जो बॉल है वो फेंकने के लिए हो गया, आपका उठक बैठक हो गया, वो सब लिया जाएगा। और इस दोनों में अगर आप पास कर जाते हैं तो उसके बाद आपका लिखित परीक्षा कराया जाएगा, यानी कि ये पहला स्टेप होगा जिसमें ये और ये लिया जाएगा, और ये आपका दूसरा स्टेप होगा जिसमें लिखित परीक्षा कराया जाएगा। ठीक है, अभ्यर्थी के चयन हेतु आयोग द्वारा वस्तुनिष्ठ प्रकार की मतलब ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड में प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। ये समय के अनुसार देखा जाएगा कि कैसा वहां पे माहौल है, कितने फॉर्म यहाँ पे आवेदन हो चुके हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे कहा गया जो भी चीज बदलाव होगा, आपका जो मोबाइल नंबर आप फॉर्म भरते समय देंगे, है ना, एसएमएस के जरिए, ईमेल के जरिए आपको वो सूचित कर दिया जाएगा जब भी कुछ नया इसमें अपडेट आएगा। जैसे परीक्षा का तिथि अगर संशोधित होता है, जैसे बोला गया ना कि परीक्षा आपका 15 जून को ले लेंगे, लेकिन अगर परीक्षा का डेट बदलता है तो आपको मोबाइल नंबर के जरिए, एसएमएस के जरिए, ईमेल के जरिए ये सूचित कर दिया जाएगा कि कब आपका एग्जाम होना है। ठीक है, तो अपना ईमेल आईडी, फोन नंबर वगैरह सही देंगे ताकि आपको सूचना भी सही मिल पाएगा। बाकी हम बात करते हैं उत्तराखंड जनपदीय पुलिस आरक्षी पीएससी आईआरबी पुरुष के लिए जो यहाँ पे पद निकला हुआ है, किसके लिए कितना पद है और कितना आरक्षण वगैरह है वो जानिएगा। जैसे रिक्तियों का विवरण है ना, यहाँ पे देखेंगे आरक्षण श्रेणी है, रिक्त पद यहाँ पे दिया गया है, और बाकी 36 आरक्षण जैसे कि 36 आरक्षण जो होगा वो भूतपूर्व सैनिक हो गया, अनाथ लोग हो गए, उत्तराखंड का स्पेशल जो कुशल खिलाड़ी हो गया, वो सब के लिए यहाँ पे पद दिया गया। लेकिन आप लोग जो अदर स्टेट से भी अप्लाई करेंगे इसको, वो तो जनरल में काउंट होंगे। तो जनरल के लिए देखिएगा दोस्तों, अगर आप बात करते हैं जनपदीय पुलिस आरक्षी पुलिस मतलब जनपदीय पुलिस का, तो यहाँ पे 1600 पद आपके लिए दिया गया। ठीक है, किसके लिए? तो जनपदीय पुलिस के लिए, आरक्षी के लिए। ठीक है, 1600 पद। और वहीं पे पीएससी के लिए यहाँ पे 400 पद दिया गया है। आप दोनों में से किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाला पुलिस के लिए। बाकी आप आरक्षण अगर आप देखना चाहते हैं तो आप अगर अनाथ है तो यहाँ पे देख सकते हैं, कुशल खिलाड़ी है उत्तराखंड के तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। टोटल सीट आपका 2000 है, और देख सकते हैं जनरल के लिए 848 सीट यहाँ पे है 1600 में, और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 160 सीट है, और ईडब्ल्यूएस के लिए खास भी आगे बोला गया है, वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 160 है ना। ओबीसी अति पिछड़ा वर्ग के लिए 224 सीट है 1600 में, और यहाँ पे एसटी के लिए 64 सीट है, और एससी के लिए यहाँ पे 304 सीट दिया गया है। वहीं पे अगर बात करते हैं आरक्षी पीएससी शाखा के लिए, तो यहाँ पे 76 सीट है आपका, 76 सीट है। और उसके बाद देखेंगे आप यहाँ पे 16 सीट है आपका एसटी के लिए। ठीक है, 16 सीट है एसटी के लिए, और एससी के लिए यहाँ पे 76 सीट है। 56 सीट आपका यहाँ पे ओबीसी के लिए है, और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए 40 सीट दिया गया है, और जनरल के लिए 212 सीट यहाँ पे दिया गया है। ये दोनों मिला करके आप देखेंगे 2000 सीट लगभग निकाला गया है, और बाकी आरक्षण का यहाँ पे सीट मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपना आवेदन अपने जो भी कैटेगरी से आप हैं उसके लिए कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। बाकी चलते हैं आगे, क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। वेतनमान का अगर हम बात करें दोस्तों, तो 21,700 से लेकर के 69,100 लेवल 3 का ये जॉब आपको मिलेगा, जो कि कांस्टेबल का जॉब होगा। कांस्टेबल यानी कि पुलिस आप बन पाएंगे, और पुलिस बन करके उत्तराखंड में ही आपको काम करना होगा, क्योंकि ये स्टेट पुलिस है, और स्टेट पुलिस का जब भी वैकेंसी आएगा तो उसी स्टेट में रह करके आपको काम करना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी अदर स्टेट से अप्लाई क्यों ना कर रहे हो। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। आयु सीमा कहा गया है 18 वर्ष से लेकर के 22 वर्ष तक के जितने भी युवा हैं, और सिर्फ मेल कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट इसको अप्लाई नहीं कर सकती है। आप यहाँ भी देख सकते हैं, हमेशा लिखा गया है पुरुष, ठीक, और यहाँ भी लिखा गया पुरुष, यानी कि फीमेल कैंडिडेट इसको अप्लाई नहीं कर सकती है। ओनली मेल कैंडिडेट जो भी 18 वर्ष से लेकर के 22 वर्ष तक की अवस्था में है, वो इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। पद का क्या स्वरूप होगा? अराजपत्रित पद है, अस्थायी यानी कि सरकारी नौकरी है, अंशदायी पेंशन युक्त है ये चीज। और शैक्षणिक अर्हता क्या यहाँ पे मांगा गया? इंटरमीडिएट पूरा हो जाना चाहिए, यानी कि आप 12th अगर पास है तो आप इसको भर सकते हैं, या उसके समकक्ष आपका कोई भी अर्हता है तो आप उसको डाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे आप इसको आराम से भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। और एज भी आप मैचिंग कर लीजिएगा, कितना एज काउंट किया जा रहा है वो भी हम आगे देखते हैं। ठीक है, सभी चीज को बारीकी समझिएगा, जो भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है कहीं गलत ना हो, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। शारीरिक मानक परीक्षण, उत्तराखंड जनपदीय पुलिस आरक्षी व उत्तराखंड आरक्षी पीएससी, मतलब दोनों जो शाखा है, दोनों के लिए जो ऊंचाई आपका मांगा जाएगा 165 सेंटीमीटर, उसके लिए जो कि सामान्य वर्ग से है, मतलब जनरल है, या अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी है,
हैं या अनुसूचित जाति से हैं उसको 165 सेंटीमीटर हाइट मेंटेन करना है, इतना से कम रहेगा तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। बाकी आप पर्वतीय क्षेत्र अभ्यर्थी के न्यूनतम जो हाइट है, पर्वतीय क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं, उत्तराखंड का पर्वतीय क्षेत्र बोला गया खास रूप से, तो 160 सेंटीमीटर आपका हाइट रहेगा, फिर भी काम चल जाएगा। अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थी का न्यूनतम जो है 157.50 सेंटीमीटर भी रहेगा तो काम चल जाएगा। लेकिन जो भी अदर स्टेट से अप्लाई करेंगे वो याद रखिएगा आप लोग जनरल में ही काउंट किए जाएंगे। तो जो भी अदर स्टेट वाले देख रहे हैं, उत्तराखंड से अलग जो राज्य के हैं, वो सामान्य का जो भी इन्फॉर्मेशन होगा उसी पर आप ध्यान देंगे, ठीक है। आप चाहे ओबीसी हैं चाहे SC ST, अगर अदर स्टेट है तो आप लोग को जनरल का जो भी इन्फॉर्मेशन होगा वही देखना होगा, ठीक है। तो 165 सेंटीमीटर याद रखिएगा। सीने का माप कितना मांगा गया है, तो सामान्य कैटेगरी, अन्य पिछड़ा वर्ग है ना, अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पे बिना फुलाए हुए 78.8 सेंटीमीटर, फुलाने के बाद 83.8 सेंटीमीटर, मतलब कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव आपको यहाँ भी चाहिए। बाकी पर्वतीय क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए 76.3 सेंटीमीटर, 81.3 सेंटीमीटर फुला करके, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे। सीने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव आवश्यक है, ठीक है। तो जितने भी अदर स्टेट वाले हो जनरल में देखेंगे, यानी कि 78.8 से लेकर के 83.8 का यहाँ पे आपको सीना चाहिए। बाकी आप पर्वतीय क्षेत्र से संबंधित है तो ये सब आप पढ़ भी सकते हैं, मैक्सिमम लोग नहीं होंगे इसलिए हम उसको स्किप कर रहे हैं। शारीरिक दक्षता परीक्षा, ऐसे अभ्यर्थी जो शारीरिक मानक परीक्षण, यानी कि मानक परीक्षण क्या क्या, मानक परीक्षण यही कि आपका हाइट चेक किया गया, सीना का माप चेक किया गया, है ना, ये हो गया आपका शारीरिक मानक परीक्षण। वेट आपका चेक नहीं किया जाएगा, ठीक। और उसके बाद आपका आएगा शारीरिक दक्षता परीक्षा। अब यहाँ पे शारीरिक दक्षता परीक्षा में क्या है कि यहाँ पे दोनों के लिए, PSC के लिए और IRB के लिए, यहाँ पे क्या होगा कि आपका क्रिकेट बॉल का थ्रो कराया जाएगा, जिसमें आप देखेंगे शारीरिक दक्षता परीक्षा में विवरण अनुसार कुल 100 अंक की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को प्रत्येक आइटम में 50% अंक लाना होगा। प्रत्येक आइटम मतलब ये एक आइटम हो गया, ये 2 आइटम हो गया, तीसरा आइटम हो गया, तो प्रत्येक आइटम में कम से कम 50 नंबर आपको लाना ही है मिनिमम। अगर इतना नहीं लाएंगे तो आप यहाँ पे अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। 50% कहा गया है, ठीक है। 50% मतलब 20 नंबर है तो इसमें 50% मात्र आपको लाना है, मतलब 13 नंबर लाना, मतलब ये 10 नंबर आपको लाना है, ठीक है। ये अगर ये आपका यहाँ पे 20 नंबर का है, 20 नंबर का, तो यहाँ भी आपको मात्र 10 नंबर लाना है। तो वही कहा गया है कि किसी भी आइटम में 50%, ध्यान रखिएगा 50% तक आपको लाना जरूरी है। अब आगे हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे कि आइए देखते हैं, इवेंट का नाम है, दूरी और समय दिया गया है, यहाँ पे अंक का विवरण यहाँ पे किया गया है। अब ध्यान से इसको देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले आपको क्या करवाया जाएगा, तो आपका यहाँ पे क्रिकेट का जो बॉल होता है उसको थ्रो आप लोग को करना है। क्रिकेट का बॉल को थ्रो करना है कितना, अगर आप 50 मीटर करते हैं तो 10 नंबर दिया जाएगा, 55 मीटर कर देते हैं तो 12 नंबर, 60 मीटर करते हैं तो 14, 65 मीटर करते हैं 16, 70 मीटर करते हैं तो 20 नंबर, और ये मैक्सिमम मार्क्स होगा, ठीक है। इतना अगर आप लाते हैं तो बहुत अच्छा है। आप जितना भी इसमें से दूर फेंकिएगा, मतलब हाथ से फेंकना होगा, है ना, रेंज होगा, उसी रेंज के अनुसार आपको नंबर भी यहाँ पे मार्किंग किया जाएगा। उसको ये हो गया फर्स्ट इवेंट, मतलब कि आपका यहाँ पे क्या कहा, फर्स्ट आइटम भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया 50% मार्क्स आपको लाना है, मतलब 20 है तो 10 भी आप ले आइएगा तो आप पास माने जाएंगे। अगर आपका 9 आता है, 50 मीटर से भी कम फेंकते हैं, तो आप इस वैकेंसी से निष्कासित कर दिए जाएंगे, यानी कि आपको फिर अगला स्टेप के लिए बुलाया ही नहीं जाएगा। यहीं खत्म, आपका भर्ती प्रक्रिया समाप्त, आप घर जाइए झोला उठा के, ठीक। ये चीज़ समझ जाइएगा, कम से कम इतना लाना है, मतलब पूरा का 50%, है ना। सेकेंड आइटम यानी कि लंबी कूद का अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे 20 नंबर आपको मतलब दिया जाएगा, ठीक है। उसमें से आप अगर 13 फीट यहाँ पे फानते हैं तो 10 नंबर, है ना। यहाँ पे लंबी कूद है तो लॉन्ग जंप आपको लगाना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे 14 फीट तो 12 नंबर आपको दिया जाएगा, 15 फीट आप अगर फान जाते हैं तो 14 नंबर दिया जाएगा, 16 फीट फानते हैं 16 नंबर, 17 फीट फानते हैं 18 नंबर, 18 फीट फानते हैं तो 20 नंबर दिया जाएगा। और ये आपका मैक्सिमम होगा, इतना फानिएगा तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुश्किल ही होगा, इतना कोई लड़का फान पाएगा। 18 फीट लॉन्ग जंप बहुत बड़ा चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे बीम मारने के लिए 5 बार अगर छूते हैं, और यहाँ पे कहा भी गया है कि अभ्यर्थी अंडर ग्रिप, ओवर ग्रिप, यानी कि होता है ना दोनों तरफ से आप मारते हैं, जो भी आप करें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 5 बार अगर आप अपने सीने को सटाते हैं उससे तो 10 नंबर यहाँ पे दिया जाएगा, 7 बार छुएंगे तो 12 नंबर, 8 बार 14 नंबर, 9 बार 16 नंबर, 10 बार 20 नंबर दिया जाएगा। और इसका ये 50% कम से कम आपको तो लाना ही होगा।
उठक बैठक में 10 नंबर दिया जा रहा है, ठीक। और यहीं पे बैठक हो गया 10 पूर्णांक का और दंड हो गया आपका 10 पूर्णांक का। दंड एवं बैठक के प्राप्तांक मिलाकर न्यूनतम 10 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, यहाँ भी बोला गया है, ठीक है। तो ये अनुसार से आप देख लेंगे 50 2 मिनट में, मतलब 50 बार 2 मिनट में करिएगा तो 4 नंबर दिया जाएगा, और 100 बार कर दिए 2 मिनट में तो 10 नंबर दिया जाएगा। उसी प्रकार से 75 बार 4 मिनट में कर दिए तो 10 दिया जाएगा। इस प्रकार से आप उठक बैठक भी यहाँ पे देख सकते हैं, नंबरिंग मिला सकते हैं। दौड़ व चाल, मतलब दौड़ आपका जो होगा 3 किलोमीटर का दौड़ 20 नंबर के लिए आपका लिया जाएगा, और 20 मिनट तक का मैक्सिमम समय आपको दिया जाएगा। 20 मिनट में करिएगा तो 10 नंबर, 18 मिनट में करिएगा तो 12 नंबर, 16 मिनट में करिएगा तो 14 नंबर, 14 मिनट में करिएगा तो 16 नंबर, 12 मिनट में करिएगा तो 18 नंबर, और 10 मिनट में करिएगा तो 20 नंबर आपको मैक्सिमम यहाँ पे दिया जाएगा। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो दौड़ आपका आसान है और थोड़ा सा मुश्किल इसलिए भी है क्योंकि आप लोग थकेंगे जब 3 किलोमीटर में, तो हो सकता है आपका रनिंग कैपेसिटी कम हो जाए और टाइमिंग आपका अप हो जाएगा, तो दिक्कत हो सकता है। इसीलिए 20 मिनट मैक्सिमम समय तो दिया गया, इससे कम में लगाइए, इससे ज़्यादा में लगाइएगा तो असफल हो गए, लेकिन ऐसे भी 20 मिनट में लगेगा तो मात्र 10 ही नंबर आपको मिलने वाला है। चलिए समझा दिया आपको फिजिकल के बारे में अच्छे से टू डिटेल। अब यहाँ पे क्या कहा गया दोस्तों कि शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा प्रतियोगिता में सम्मिलित किया जाएगा, यानी कि जो हाई जंप, लॉन्ग जंप, ये लंबी कूद हो गया, आपका क्रिकेट बॉल थ्रो हो गया, आपका हाइट हो गया, चेस्ट हो गया, ऐसे में सब कंप्लीट कर लेगा, उसी को हम लिखित परीक्षा में बुलाएंगे, ठीक है। और लिखित परीक्षा में क्या क्या होगा, आइए उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। बाकी यहाँ पे देखेंगे चिकित्सीय आप कुछ देख सकते हैं, जैसे कि 6/6 का आपका एक आंख होना चाहिए, दूसरा आंख आपका 6/9 से कम नहीं होना चाहिए। इस तरह का आप नोटिफिकेशन यहाँ भी पढ़ सकते हैं, जो आपको हम आराम से यहाँ दे दिए हैं। चिकित्सीय बोर्ड, नाक और बहुत सारा चीज़ यहाँ पे, अगर दिक्कत होता है तो बहुत सारे लोग को तो नहीं होता है, इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है, आप उसको पढ़ सकते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ हम यहाँ पे बताने का प्रयास किए हैं। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम 100 अंक का होगा, कितने 100 नंबर का आपका परीक्षा होगा, ठीक है। और ये परीक्षा कब होगा, पहला स्टेप में आपका फिजिकल ले लिया गया, ठीक है, आप उसमें सफल हो गए, और कुछ दिन के बाद आपका फिर रिटन टेस्ट होगा, जो कि आपका दूसरा स्टेप होगा। उसी में बताया गया है कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिसमें आपको 2 घंटे का मैक्सिमम समय दिया जाएगा, और उसी में संबंधित प्रश्न जो होंगे आपका शैक्षणिक अर्हता यानी कि 12th लेवल का ही क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, क्योंकि भर्ती भी 12th लेवल पर भी आप अप्लाई इसको कर रहे हैं, ठीक है यहाँ पे। और सामान्य व ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थी को 45% यहाँ पे कम से कम लाना होगा, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थी को 35% न्यूनतम अंक लाना अनिवार्य है। इससे कम लाएंगे तो आप असफल घोषित कर दिए जाएंगे। मतलब 100 में से 100 नंबर का एग्जाम है ना, तो 45 नंबर लाना है, और SC/ST वालों को यहाँ पे 35 नंबर ही लाना है, तो आप पास होंगे। लेकिन कट ऑफ भी बनाएगा ना, बहुत सारे लोग अप्लाई करेंगे तो कट ऑफ बनेगा, तो 60-65 करीब कट ऑफ जाएगा ही, 80 भी जा सकता है, जैसा फॉर्म गिरेगा उस अनुसार से, तो वो ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। लेकिन कम से कम इतना रहेगा तभी कॉपी भी आपका चेक होगा, यानी कि आपको पास माना भी जा सकता है। इससे कम में तो मतलब सीधे आप असफल हो गए, ठीक। चलिए अब यहाँ देखेंगे आयु का गणना। आयु का गणना जो है दोस्तों आपका 1 जुलाई 2024 से किया जाएगा, यानी कि आपको बोले कि 18 से लेकर के 22 वर्ष तक के जितने भी युवा है भर सकते हैं, और उसका एज काउंट आपका 1 जुलाई, ठीक है, 1 जुलाई 2024 से किया जाएगा। इसके पहले ही आपका एज पूरा हो जाना चाहिए, है ना, ये नहीं कि इसके बाद। और एज में छूट भी दोस्तों दिया जाएगा, लेकिन उत्तराखंड राज्य के जो अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग है, अभ्यर्थी को जो छूट दिया जाएगा वो आपका 5 वर्ष का छूट यहाँ पे दिया जाएगा। लेकिन अदर स्टेट वाले तो जनरल में आएंगे तो उनको कोई छूट नहीं मिलने वाला है। तो ये चीज़ आप लोग देख लेंगे और इसको आप लोग पढ़ भी लेंगे। बाकी हम लोग आगे चलते हैं, आगे जो इंपॉर्टेंट नोटिस है उसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे राष्ट्रीयता में कहा गया है कि कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है। तो कहा गया भारत का नागरिक होना या तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी निवासी, मतलब ये सब कहा गया है, वो इसको अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। बाकी आप देखिएगा चरित्र भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कोई दाग धब्बा अगर आपके विरुद्ध है, कोई केस मुकदमा चल रहा है, तो आप इस वैकेंसी को नहीं डाल सकते हैं, वो पढ़ भी लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। बाकी वैवाहिक जो यहाँ पे सूचना दिया गया है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा
जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो। जिंदा पत्नी आपकी एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आप 10 शादी किए हैं लेकिन 9 आपको मारना पड़ सकता है, एक जिंदा होगी तभी आप इस भर्ती को अप्लाई कर सकते हैं। ये इतना टफ है सरकारी नौकरी लेना उत्तराखंड पुलिस में, चाहे किसी भी पुलिस में। और महिला के बारे में क्या कहा गया, ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो। मतलब लड़की तो इसमें आवेदन करेगी नहीं क्योंकि पुलिस ही हमेशा बोला गया है, लेकिन महिला के बारे में नोटिस दे दिया गया है कि महिला अभ्यर्थी जो पुरुष एक से अधिक शादी किया था उससे भी अगर शादी कर लेगी तो वो भी इसमें आवेदन नहीं कर सकती। ठीक है, ये कहा गया है। फिर शारीरिक स्वस्थता यहाँ पे देख सकते हैं आप, क्या क्या कहा गया वो देख सकते हैं। और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए खास नोटिस है, इसको आप पढ़िए। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आरक्षण उन्हीं अभ्यर्थी को मिलेगा जिन्होंने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण नहीं प्राप्त किया है। ठीक, जो EWS कैटेगरी से हैं वो अदर कोई भी आरक्षण नहीं लिए तब। और उसके बाद जो आवेदक आर्थिक रूप से कमजोर EWS श्रेणी के अंतर्गत आवेदन इच्छुक हैं उन आवेदकों से अपेक्षा की जाती है कि वो आवेदन करने से पूर्व दिनांक 1/4/2024 से 29 नवंबर, मतलब 29 नवंबर क्या 2024, जिस समय फॉर्म का अंतिम तिथि है 1/4/2024 से लेकर के, है ना, यहाँ पे 29/11/2024 तक आपको अपना EWS प्रमाण पत्र नया बनवा लेना है। आपका 2023 का बना हुआ काम नहीं आएगा। जो वित्तीय वर्ष 2023-24 की आय पर आधारित हो और वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु मान्य हो को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। इस बीच में आपका बना होना चाहिए, 1/4/2024 से 29/11/2024 के बीच का आपका EWS प्रमाण पत्र बना होना चाहिए। ये ध्यान दीजिएगा, आप बहुत सारे लोग ध्यान नहीं दे सकते हैं। ठीक है, यही सब जानकारी होता है जो कि आपको हम बताते हैं, जो कि आपको पसंद भी आता होगा, क्योंकि ऑथेंटिक जानकारी आनंद स्टडी ऑनलाइन से आप लोग को दिया जाता है। इसीलिए आप इसको सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे कुछ लोगों में, ताकि उनको भी लाभ हो, ऑथेंटिक ये जान पाए। बाकी प्रतियोगिता आप अगर किए हैं, जैसे कि आप ओलंपिक खेल गए हैं, हमें नहीं लगता आप गए होंगे, विश्व कप, विश्व चैंपियनशिप, एशियन खेल, कॉमनवेल्थ, एशियन चैंपियनशिप, तो उसके लिए 36 आरक्षण दिया गया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपके लिए हम लगा दिए हैं। आप इसको खुद अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, अगर आप खिलाड़ी हैं तब आपको कुछ लाभ भी यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक, चलिए ऑनलाइन जो आवेदन करना है दोस्तों, उसका क्या क्या स्टेप है इसको समझिए। सबसे पहला आपका स्टेप है रजिस्ट्रेशन करेंगे। आप रजिस्ट्रेशन करेंगे और पर्सनल डिटेल्स कुछ मांगेगा वो देंगे। दूसरा स्टेप आपका होगा, जब ये पूरा हो जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप होगा, ये आप खुद से भी भर सकते हैं या साइबर कैफे से भी आप जाके भरवा सकते हैं। स्टेप 2 होगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जहाँ भी आप पढ़े हैं, जहाँ तक पढ़े हैं, जितना नंबर आया है वो सब डिटेल्स आपको भरना होगा। तीसरा स्टेप आपका होगा आपका फोटो सिग्नेचर वगैरह अपलोड लेना होगा। चौथा स्टेप आपका होगा पेमेंट करने का, जहां पे आप पेमेंट करेंगे, कितना पेमेंट करना है आगे देखते हैं। स्टेप 5 आपका होगा आपको एप्लीकेशन को प्रिंट करना है। और छठा स्टेप आपको होगा उस प्रिंट किए एप्लीकेशन को संभाल करके रख लेना है, ताकि कभी मांगा जाए तो वहां पे निकाल के उसको देना है। ठीक है, और अपने ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर को सही दीजिएगा, ताकि वहां पे कोई भी जानकारी आपको दिया जाए तो कोई मतलब आपको अपडेट हो जाए। तकनीकी सहायता के लिए आप यहाँ पे chayanayog@gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं, आपको फीडबैक भी दिया जाएगा, यानी कि आपको रिप्लाई आ जाएगा यहाँ पे, आप उसका फीडबैक भी दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ये चीज़ आप समझ गए। अब कितना फीस लगेगा, आप लोग सोच रहे होंगे कितना फॉर्म भरने में फीस लगेगा। 300 रुपया लगने वाला है अदर स्टेट वालों को, यानी कि जनरल से जो अप्लाई करेंगे। उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के लिए भी 300 रुपया ही रखा गया है फीस इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। उत्तराखंड अनुसूचित जाति यानी कि SC के लिए, उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति यानी ST के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर EWS के लिए 150 रुपया का यहाँ पे रखा गया फॉर्म फी। और जो लोग अनाथ हैं उनके लिए 0 रुपया है। तो ये आप फॉर्म फी भी देख लिए, 300, 150 और 0 रुपया। ठीक है, अलग अलग आपको बता भी दिए। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको सब चीज़ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। लाइक जरूर इस वीडियो को कर दीजिएगा, वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है, ऑथेंटिक जानकारी आपको देते हैं, इसलिए आप लोग हमसे जुड़े भी रहते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अंतिम तिथि की प्रतीक्षा ना करें, बल्कि उससे पहले पर्याप्त समय पूर्व ही अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करें, सुनिश्चित करें, यानी कि फॉर्म अप्लाई आप लोग पहले कर दीजिए। लास्ट डेट का आप लोग अप्लाई मत करिए कि 29 नवंबर को ही अप्लाई करेंगे, क्योंकि साइट वहाँ पे क्या होता है, वेबसाइट पर अतिरिक्त भार आ जाता है, इससे अभ्यर्थी भी आवेदन पत्र भरने से वंचित हो सकते हैं। भार आ जाता है, लोड बढ़ जाता है। ठीक है,
चलिए यहाँ पे आवेदन के इस चरण में ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रिंट आउट प्रति अपना किसी भी प्रमाण पत्र का आयोग कार्यालय में जमा करने की आवश्यकता नहीं है, अपने पास रखिएगा, जब मांगा जाएगा कभी तब दिया करिएगा, ठीक है। बाकी सभी चीज़ हिंदी में ही है, आप लोग इसको खुद से भी पढ़ सकते हैं वीडियो रोक करके, जिसके लिए आपको अगर ज़रूरत है तो। बाकी यहाँ पे शॉर्टकट भी बता दिया गया है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर और जनरल के लिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। बाकी नीचे यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए ऑफलाइन फॉर्म भरने का नियम यहाँ पे बताया गया है। चलिए उम्मीद करते हैं आपको सब चीज़ अच्छे ढंग से समझ में आ चुका होगा, सभी चीज़ हम बता चुके हैं, किसी भी चीज़ को छोड़े नहीं है, ठीक है। बाकी इस पर डिटेल वीडियो अगर आप लोग चाहते हैं सिलेबस पर कि क्या सिलेबस होगा, कैसे एग्जाम होगा, है ना, कितना नंबर का होगा, कैसे होगा वो तो बता दिए, लेकिन सिलेबस क्या होगा अगर चाहते हैं तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा मैक्सिमम कि सिलेबस पर वीडियो लाइए। बेहतरीन वीडियो आपको हम देंगे, स्ट्रेटजी के साथ देंगे, कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा और आराम से इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। 8 नवंबर से लेकर के 29 नवंबर तक आप इसको आवेदन कर सकते हैं और परीक्षा के लिए भी आप तैयार रहिएगा। 15 जून से आपका एग्जाम भी लिया जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको सभी चीज़ अच्छे ढंग से समझ में आ चुका होगा। नहीं आया इस वीडियो को फिर से देख लीजिए, फ्री का वीडियो है, आपके लिए है, आप इसको जरूर देखें। बाकी यहाँ पे आरक्षण जिसको इसको चाहिए वो यहाँ पे देख सकता है, और ऐसे आप देखेंगे तो 1600 यहाँ पे, 400 यहाँ पे, कुल मिलाकर 2000 सीट दिया गया है, ठीक है। चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।